बस अब एक और ऐड हो गई a5.txt। Then what about -r? ये दो फ्लैग में कुछ चेक किया? आपको कंफ्यूजन कैसे नहीं होता है जब दो फ्लैग ऐसे कुछ काम करते हैं? एक अपडेशन के लिए है, दूसरा एडिंग के लिए। आई थिंक -r एडिंग के लिए है। दोनों भी सेम है, बट एक में अपडेटिंग का कुछ तो है। तू ना ते जर कुठे व्हायरल झाले ना। नाही ना मॅडम, माझ्या स्वतः पुरता आहे फक्त ते सेल्फ यूज, बाकी कोणालाच देत नाही मी। नाही हो मॅडम, खोटं बोलताय मॅडम। तुमचे लेक्चर काढून चॅनल काढायचे YouTube पे। नाही हो मॅडम। चैनल का नाम क्या था? चला मस्ती बस सांगा। असं तर मी नाही ऐकलं। मी लिहून काहीच नाही दिले, मी सगळं इथून दाखवलंय। यूने अपडेट यूने ऍड होतंय, म्हणजे आधीच्या टाइम फाइल मध्ये ऍड होते यूने आणि आर ने नाही। हाँ सर्च इट और मैं अगर यू किया तो वो अपडेट होगा। अपडेट मतलब पहले अपडेट करने के बाद यू करेगी ना, तो मुझे अपडेट के बाद कुछ चेंज होगा क्या? अभी एक काम करके देखना, आज के दिन टाइम है ना, जब ये चीज तो तुमको समझ में आई क्या होगा। इसमें से एक फाइल जो टार हुई है, ये फाइल बाहर भी रहेगी। हाँ। एक फाइल में जाके कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करो और फिर उसको यू से अपडेट करके देखो होता है क्या। ये टार फाइल को यूवीएफ करके देखो, तुषार वाले फाइल को, और फिर उसका कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके उसका कंटेंट चेक करके देखो कि मिल रहा है क्या। बट एक्सट्रैक्ट किसी और जगह पे करो या तो फिर टार किसी और जगह पे करो, जिससे वो एक्सट्रैक्ट होगा तो तुमको दिखेगा। क्लियर? ओके, अब इसको खोलना है तो XBF तो स्टार डॉट टॉप समझे। अब इसमें कंप्रेशन भी करना है बंडल के साथ। अभी जेड से क्या होता है? कौन सी जिप? और जे से समझे। तो अगर वैसे करना है तो CVF कहाँ चलेगा? नेम डॉट टार आणि फाइल्स मैम जे यूचा इथे नोट मध्ये लिहिलंय, अगर ऑलरेडी आर्काइव फाईल असेल त्याच्यात आणि तुम्ही जर बाहेरची फाईल त्याच्यात काही अपडेट केला असेल तर सेम फाईल नेम टाकून त्याच्यात जे आर्काइव केली त्याच्यातला डेटा त्याच्यात ऍड होईल। मग तेच तर मी बोलली की तुम्ही एका फाईल मध्ये काहीतरी टाका आणि मग त्याला हे करून कळलं। ऑलरेडी एक्झिस्टिंग फाईल मध्ये डेटा अपडेट करू शकतो। ओके, तेच बोलली रे मी। हाँ तेज बराबर है। तो फाइल के अंदर से मेरे को ढूंढना था, तो इसके लिए पहले मैंने क्या किया, वो फाइल को ओपन किया था। कौन से कैट से ओपन किया, /etc/passwd।
फिर मैंने पाइप दिया, फिर मैं बोल रही हूँ GRA ग्रेप और यूजर नेम, जैसे कि जो भी है, अभी मैं यहाँ पे प्रेम का एक नाम दे, ठीक है, छोटा वही है, तो खाली पड़ जाएगा। बट जब हमने खुद से ग्रेप कमांड सीखी थी, ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल थी, तो मैं क्या बोल रही थी उसको कि ग्रेप एक पैटर्न सर्च कर दैट इज यूनिक्स, करेक्ट, एंड देन योर फाइल नेम दैट इज sample.txt। तो sample.txt के अंदर जो ये वाली चीज है वो सर्च करके मिल रही थी। क्या मैं इसका भी वैसे कर सकती थी? मैम यूनिक्स आपले यूजर क्या समान मैं ऐसे लिख सकती थी grep frame /etc/passwd? ऐसे मुझे आउटपुट मिल जाता। Why? क्योंकि पहले हम वो उसमें गेट फाइल उसको फाइल इधर भी तो फाइल ओपन ही किया ना उसने। टेक्स्ट फाइल है। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ समझ रहे हो? ये उसी टाइम पे तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए थे यार क्वेश्चन। तुम लोग बड़े नल्ले लोग हो, सच्ची में बोल रही हूँ। तुम लोग कब सीखोगे ये सब चीजें, ऐसी उल्टी सीधी चीजें जब तुम कधी सांगितलं मी ते काल ते काम आलं ना ते ह्याचं फास्ट ट्रॅकचं ते अर्जंट बेसिसवर ते करायचं, सगळंच अर्जंट लागते तर मी तरी काय करणार ते आता 4 गाडी बनवायला लागते मला वाटतं। देखो कल ही क्वांटम सीखा था मैंने, लैपटॉप भी नहीं बंद किया, इतना टाइम नहीं कराया। क्या चाहिए था अपने को? यहाँ ये टर्मिनल, सो आई एम सेइंग अभी तो मैंने नहीं सीखा तो तुमने ट्राई किया एटलीस्ट। यही होता है ना प्रॉब्लम कि सिखाने के बाद ही ट्राई करना है, बट तुमको खुद को ट्राई नहीं करना है। कैसे होगा? ठीक है, हाँ वो करके देखना था। मैं बोल रही हूँ ग्रेप सैंपल मिला, वही मैं क्या बोल रही थी, ग्रेप अपने पास पास डब्ल्यूडी में कितने गेट स्लैश etc स्लैश पास सागर है ना, सागर को चेक करते हैं। ग्रेप क्यों नहीं आएगा? आएगा। सेम तो वैसे ही किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ /etc के अंदर /wd फाइल है, इसके लिए पाथ देना पड़ा मेरे को। ये उसका इसका पाथ क्यों नहीं दिया मैंने? ये इसका पाथ क्यों नहीं? ये इधर ही है ना, तो पाथ देने का जरूरत ही नहीं है मेरे को, चीज ही उधर है, समझे? ओके, तो ये चीजें ऐसी आनी चाहिए दिमाग में। ना क्रॉन टैब में आपको फटाफट सिखा देती हूँ। अरे क्रॉन टैब के ना कुछ फील्ड्स रहते हैं। क्रॉन टैब जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है। अगर कोई भी टास्क आपको शेड्यूल करना है, फॉर एग्जाम्पल अपने ऑफिस में, या तो तुम लोग जब भी क्लाइंट साइड जाओगे तुमको मॉनिटरिंग मिलेगा, तो वो चीज कैसे होती है? हर रोज बैकअप हो रहा है क्या किसी चीज का, नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है? अभी बैकअप किसका होगा? आपके डेटाबेस का बैकअप होता रहता है, बराबर है? वो चीज देखनी जरूरी है। अभी हर रोज आके मैन्युअली कोई इंसान बैकअप नहीं लेगा ना, हर रोज जाओ बैकअप ले लो, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं। इससे अच्छा हम एक जॉब शेड्यूल करते हैं, ओके? तो ये जो जॉब शेड्यूलिंग है वो कौन करता है? तुम्हारा क्रॉन टैब, ठीक है? सो उसके कुछ फील्ड्स है। हाउ मेनी फील्ड्स? 5। और एक छठवा है, वो कमांड देते तुम लोग वहां पे, ओके? सो उसके फील्ड्स देखते हैं हम लोग। और ये फील्ड्स जो है ना, ये वाले, ये 5 फील्ड्स जैसे के तैसे बोलने, इधर का उधर, उधर का इधर नहीं चलेगा, क्योंकि वो उधर ही है फील्ड। वो अगर एक नंबर पे है तो वो एक ही नंबर पे रहेगा, 1 10 की जगह पे जाएगा क्या कभी? नहीं ना, वो फर्स्ट टू फर्स्ट ही रहेगा। सो सबसे फर्स्ट फील्ड कौन सा है तुम्हारा? मिनट। सो मिनट किस में दे सकते हैं? उसका रेंज है 0 to
59 60 मिनट रहते हैं, सो 0 से स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली 60 हो गए। समझ में आया? सेकंड रहता है आर, 24 थर्ड रहता है DOM, दैट इज डे ऑफ मंथ। कितने डेज रहते हैं मंथ में? 31 मंथ कितने रहते हैं? 12 डे ऑफ वीक 7 कितने रहते हैं? वीक कितने रहते हैं? 6। 7 छुट्टी पहले की ना। बट इतने 8 है। क्यों? बिकॉज बोथ 0 और 7 संडे बोलते हैं, 0 को संडे और 7 को संडे। ठीक है, इसके लिए फिर वो 8 अरे 7 है हाँ, टोटल, बट यहाँ पे 8 दिया है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। संडे संडे बीच का 6, मंडे टू सैटरडे। भगवान, ये लड़का एक तो मेरा कैलकुलेशन बिगाड़ देगा, ये तो खुद की वाट लगाएगा। और यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म करना है ये, ठीक है, तो ये फील्ड मूव फट रहने चाहिए। ठीक है, नाउ रेंज भी पूछेंगे, रेंज पूछेंगे। रेंज नहीं पूछते बट वो फील्ड्स पूछते थे। अब जैसे क्रॉन टैब है मेरा, क्रॉन टैब मेरे यहाँ पे लगा हुआ है या नहीं, अगर वो चेक करना है तो क्रॉन टैब -l मीन्स क्रॉन टैब का लिस्ट। सो क्या है? नो क्रॉन टैब फॉर रूट, तो मेरे पास कोई भी क्रॉन टैब अभी लगा हुआ नहीं है। अगर मेरे को शेड्यूल करना है सो आई एम सेइंग -e, तो ये ऐसे कुछ VI एडिटर की तरह ओपन हुआ। नाउ प्रेस I, इंसर्ट में जाओ और अपना शेड्यूल करो। टोटल 5 फील्ड है। मुझे क्या चाहिए? अभी मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूंगी। ठीक है, कौन से नाम की करते हैं? ठीक है, वैभव नाम की करते हैं। अभी कितना हुआ है? 11:56। ये 24 आवर्स का रहता है। हाँ, तो जब भी 1 बजता है तो 1 नहीं लिखने का, 13 यस कंटिन्यूशन। अभी 11:56 56 58 हम देते पहले 11 बज के और बाकी के 3 फील्ड हो गए, 5 स्टार 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 मतलब एवरी। और यहाँ पे ये, अब मुझे टास्क क्या देना है? मैं बोल रही हूँ mkdir डायरेक्टरी क्रिएट कर रूट के अंदर, क्या नाम से? वैभव नाम से। इसको सेव करो। क्रॉन टैब इंस्टॉल हुआ। नाउ एल करके चेक करो लगा या नहीं लगा। मैंने कहाँ पे किया है? स्लैश में किया है। स्लैश में जाओ I और स्लैश में LS करके देखो, वैभव नाम का कुछ है यहाँ पे? नहीं है, तो 58 में वैभव बन जाना चाहिए। अभी तो 56 ही है, रुको अभी 58 को हो जाए। 58 हो रहा है, तब तक एक चीज याद रखो, यहाँ पे कुछ और दूसरे ये है स्केड्यूलिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्केड्यूल किए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको क्या लेना है? बैकअप लेना है। बट कब लेना है? 10 जून, समझे? 8:30 सुबह 8:30 बजे, 10 जून को 8:30 बजे बैकअप हो जाना चाहिए। और ये क्या है? लास्ट का वीक है ना शायद। सो स्टार मतलब एवरी वीक, ये स्टार मतलब एवरी वीक। ओके, लाइकवाइज अभी जैसे यहाँ पे ये वाला शेड्यूल किया है, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो स्टार स्टार। अभी पहला क्या है? एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखो। अभी यहाँ पे क्या बोले? पहला फील्ड कौन सा रहता है? मिनट। दूसरा तो मुझे 11:16 मतलब 4 ना, 11 बजे और 4 बजे बैकअप होना चाहिए। अभी एट अ टाइम मेरे को 2 ये डालने ना, 2 टाइम पे हो जाना चाहिए ना, तो कॉमा देके डालना है। एक ही फील्ड है ना मेरे पास, तो फिर उसको कॉमा देना है, दूसरा ये डालना है। समझे कैसे किया है? सब बैकअप ही लिए हुए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? हाइफन दिया है। अभी कॉमा दिया तो ये और ये,
मतलब ये टाइम पे और ये टाइम पे, बीच का टाइम किधर नहीं, कुछ नहीं करना है, ये और ये। अब हाइफन ये, सो 9:18 मतलब 6 या 7 बजे तक होता है। सो सुबह के 9, 10, 11, 12 9 से 6 बजे Yes. पूरा टाइम पूरा टाइम बैकअप होना चाहिए। मतलब एवरी डे को, एवरी मंथ को, एवरी वीक को, वो सब वैसे। ये 9 से 18 बजे तक, मतलब जो 6-7 बजे तक होगा। Monday और से ये Friday। क्या है? मंडे से Friday। फ्राइडे। ये चीज देखो। अभी मेरे को बताओ, ये 4 स्टार तो एवरी के लिए है, तो ये 5वां स्टार भी एवरी है, तो पहले एवरी मिनट का है। तो एवरी मिनट नहीं चाहिए मेरे को, 10 मिनट में चाहिए, तो मेरे को 5 मिनट में चाहिए, तो स्लैश एवरी 10 मिनट्स, एवरी 5 मिनट बोला तो स्टार स्लैश 5, एवरी 5 मिनट्स, एवरी 2 मिनट्स 1, एवरी लाइक। लोग इतना डर समझे ये चीज? मैं क्यों दिखाई, समझा तुम लोग को? कितने वेरिएशन है देखो कैसे लगाने का उसको क्रॉन्टैप को। रिव्यूअर पूछता है कि सेकंड्स में कैसे लगाए, तो देयर इज एनी फील्ड फॉर सेकंड? नहीं। तो सेकंड्स में क्रॉन्टैप कैसे लगेगा? लोग कुछ ना कुछ फालतू डिवाइड, गुणाकार, भागाकार क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं। नहीं, वहां पे फील्ड ही नहीं है उधर का, तो आप सेकंड्स पे नहीं लगा सकते। चलो 58 क्या, उससे ज्यादा हो गया। एलएस करके देखो, वैभव बना ही गया। ये क्या आया ना? समझे? क्लियर? अभी इसको निकाल दो, क्रॉन्टैप हाइफन आर। अभी एल करके देखो, निकाल दिया। समझे? क्रॉन्टैप का समझ में आया सबको? ओके। अभी वैसे ही क्रॉन्टैप में अभी मैंने डायरेक्ट टास्क दिया वहां पे। ओके, अभी डायरेक्ट टास्क की वजह मैं वहां पे एक फाइल भी दे सकती हूँ, दैट शेल फाइल। स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट यहाँ पे, तो वैसे एक फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन .sh, जैसे .txt हमने लिखा था, .sh करके शेल फाइल बनती है। तो क्रॉन्टैप के लिए शेल फाइल बनाते हैं। शेल फाइल बनाने के बाद उसको परमिशन देते हैं। परमिशन देने के बाद उसके अंदर टास्क शेड्यूल किया जाता है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे। मैंने कैसे डायरेक्ट लिखा था अभी, तो वो फाइल के अंदर लिखा जाता है टास्क, और जहां पे मैंने mkdir लिखा था वहां पे वो फाइल का नाम लिखा जाता है। तो वो फाइल रन होती है, और उसके अंदर का चीज रन होने के बाद वही चीज होती है वापिस, वो टास्क कंप्लीट होता है। समझ में आया? तो ये फाइल से कैसे होता है ना, ये एक बार ट्राई कर लेना, सिंपल सी चीज कोई ट्राई कर लेना, फिर आगे जाके ये और एक क्वेश्चन लिख के लो। ये तो समझा आर से क्या होता है, ई से लगाने का होता है, एल से लिस्ट होता है। अगर किसी और यूजर ने क्रॉन्टैप लगाया है तो वो कैसे चेक करेंगे? लिस्ट मतलब अभी मैंने हाइफन एल से लिस्ट करा है, तो वहां पे मेरे को दिखा क्या कि किसने क्रॉन्टैप लगाया है? तो अगर ये देखना है कि कौन से यूजर ने क्रॉन्टैप लगाया है, तो कैसे देखेंगे हम? क्रॉन्टैप्स के लॉग्स कहाँ पे रहते हैं, वो फाइल का नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, हाँ, ओएस वाले, जैसे कि क्रॉन्टैप हाइफन ई करने के बाद मेरा एक वीआई एडिटर की तरह स्क्रीन ओपन हुआ, तो वो फाइल किधर तो स्टोर रहेगी ना, तो फाइल किधर रहती है? हमको दिखी क्या वो फाइल? नहीं, तो वो फाइल किधर रहती है, ये सबसे पहले ढूंढ के निकालो। ठीक है, इतने ही। SSH SCP का कमांड मैं आपको बताती हूँ। पिंग करना है तो मुझे यूजर का कनेक्टिविटी अगर चेक करना है तो मैं पिंग करती हूँ। आते हैं इंस्टॉल्ड पैकेज, पता है? वैसे ही यम से यम और लिस्ट पैकेज, यम लिस्ट यम लिस्ट इंस्टॉल।
तो बाकी है ना। ठीक है, मैं आपके करती हूँ, तुम्हारे पीसी पे ही करते हैं। आईएसओ फाइल सबके पास है? सबके पास आईएसओ फाइल रहनी चाहिए। तुम्हारे पास है क्या ओएस वाले? नहीं, चेकिंग के लिए मैम हम आरपीएम डालते तो पैकेजेस कितने इंस्टॉल वही दिखाते हैं उसमें। हाँ, बट मेरे को भी आईएसओ फाइल क्यों चाहिए? मैं यम कॉन्फ़िगरेशन तुमको करके दिखाऊंगी ना। मेरे पीसी पे है उसमें। तो तेरा 8 के रेंज में पीसी 8 के तेरा आईपी एड्रेस पता है क्या? नहीं देखो। देखो, अगर 8 के रेंज पे है तो एससीपी से इनको भेज दो आईएसओ फाइल, तो तुमको भी पता चलेगा एससीपी कमांड कैसे मारते हैं। देखा टेंशन आई झालंय। एससीपी का कमांड कैसे? एससीपी हाइफन आरपी। अभी मेरे को कोई फाइल अगर भेजनी है, ठीक है, समझो मेरे को प्रेम नाम की फाइल मेरे पास है, वो भेजनी है, वो अगर वो दूसरे लोकेशन पे है तो लोकेशन डालना पड़ेगा। उसके बाद 192.168. जो भी तुम्हारा 35 इसका 35 मेरे से जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा 8 का रेंज नहीं है। नहीं, मी वाईफाई पर है ना बड़ा, मी लैंड पर थोड़ी है। उसके बाद कोलन और सामने वाले के पीसी पे कहाँ पे भेजना है? /root/desktop। ठीक है, उसका आईपी एड्रेस एंटर मार देगा। नहीं, का आईपी एड्रेस तो उसका इधर ही है ना, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक यूजर के लिए करना है तो यहाँ पे वो यूजर का नाम, जैसे कि ये भी देखो एक बार, स्पेसिफिक यूजर के लिए क्रॉस चेक करना। कोई दूसरा रिव्यू लेने आएगा, इसके लिए डरने का नहीं। मुंह फट आना चाहिए तुम लोग को वैसे। करिए मैम। हुआ? वैसे ही सेम अगर मेरे को SSH करना है, रिमोट कनेक्शन लेना है, देन SSH और IP एड्रेस। रूट क्यों लिखा मैंने? यूजर @ उसका IP। यस, बस पासवर्ड मांगेगा ये। इसमें ना डीप स्टडी आपको एडवांस में करना है, तुमको नहीं। इससे अपन पीसी इवेंट 0 डाल के मतलब सब कमांड चलते हैं ना। समझे? लोगों ने बंद किया था ना इसका है। क्या बोल रहे हैं? ऐसे कभी नहीं करने का। हाँ, यही करते। SSH का एक बार ये मिल गया तो एक बार पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड पता चला कि उसका फिर एक्सेस लेके SSH से रिमोट एक्सेस लेके init या तो init 0 मार देते और वो सामने वाले का पीसी बंद कर देते हैं। तो ये कांड करने से अच्छा है, सबसे बेस्ट है कि तुम अपने इस पे फोकस हो जरा। 5 डिग्री नंतर करा। काही लोकांना असते आगाऊपणा करायची सवय, मी अनुभवलं ते, पण शिव्या बी तशा खाल्ल्या मग त्याने। ते पाहिजेच थोडंसं, आपला बी झटका दिसला पाहिजे। ये प्रोसेस सर्विस रनिंग में है या नहीं है? सर्विस प्रोसेस नहीं, सर्विस। आई एम सेइंग नॉट प्रोसेसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस। इधर है मैम। इकडे आहे मॅडम। मुझे क्या भी करती हूँ और वो सर्विस का अंदर अपाचे सर्विस है। स्टेटस चेक करोगे तो दिखेगा वो एक्टिव है या नहीं है, रनिंग में है नहीं। चेक स्टेटस स्टार्ट करते हैं, फिर उसको अनेबल करते हैं। स्टेटस ऑफ सर्विस ना। हाँ सेम, हाँ ये सब सेम। सर्विस का नाम स्टेटस ऑफ how to check status of सर्विस। whether service is running or not, तो स्टेटस से चेक करते हैं। अगर स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करनी है तो स्टॉप कमांड करते यही हैं। डालना है ना, सिस्टम से हाँ। स्टार्ट अपाचे। ये दोनों में क्या फर्क पूछेगा समटाइम्स? स्टार्ट अनेबल। मैं स्टार्ट करती हूँ तो फिर अनेबल करने की जरूरत है।
क्योंकि अगर आप स्टार्ट करते हो और उसके बाद रीस्टार्ट लेते हो तो मतलब रीस्टार्ट लेते हो बाउंस करते हो तो वो सर्विस बंद हो जाती है। बट जब तुम लोग स्टार्ट करने को अनेबल भी करते हो तो रीस्टार्ट होने के बावजूद वो बंद नहीं होती, वो चालू ही रहती है। इसके लिए अनेबल करना जरूरी है। समझ में आया? ये माइंड में फिक्स रखो जब भी बोला है चीज। होस्ट नेम का पता है ना? होस्ट नेम CTL से फाइन। टेल मी टॉप कमांड। सर्विस रेडी। टॉप कमांड। प्रोसेस फील्ड्स ऑफ टॉप कमांड। आईडी प्रोसेस प्रायोरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है ऊपर? सबसे पहले टॉप, टॉप फिर टास्क, फिर CPU, CPU फिर आपका मेन मेमोरी और फिर स्वैप मेमोरी। तो टास्क के अंदर टॉप के अंदर क्या आता है? प्रोसेस आईडी, यूजर, अप टाइम इन्फॉर्मेशन, अप टाइम येतं, हाँ अप टाइम, लोड एवरेज, उसके बाद फिर रनिंग स्लीपिंग के टास्क मध्ये टॉप मध्ये वेगळे हे होतं। लोगों ने मेरे को डर लगा, तुम लोग मेरी बजा के छोड़ दो लगता है। क्योंकि टॉप कमांड पूछा ही जाता है हमेशा। आज तक एक रिव्यू नहीं करना पे टॉप कमांड नहीं पूछा। तुम लोग मतलब बेकार है। टॉप अब टाइम, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे लोड एवरेज है जो 1, 5, 15 में काउंट किया जाता है ना? फिर आता है टास्क जिसके अंदर ये आते हैं। फिर आता है CPU जिसके अंदर ये सब चीजें आनी चाहिए। CPU वो यूजर्स, ये नाइस, ये वेटिंग टाइम, वो स्टील टाइम, वो हार्डवेयर इंटरप्ट, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये सब आना चाहिए तुमको। और यहाँ पे टोटल है, फ्री है, यूज है। कौन बोल रहे कब होगा ये? अगर पूछते कि ज़ॉम्बी प्रोसेस से कैसे समझता है तो यहाँ पे S स्टेटस दिख रहा है तो यहाँ पे Z आता है। तो ये S और R क्या होता है? R मतलब रनिंग, तो S मतलब तो समझना चाहिए थे। टॉप कमांड की फील्ड्स दोनों बताने के लिए ये नहीं पूछेगा तेरे को, ये पूछेगा। टास्क परसेंटेज सीक्वेंस। हाँ ये कौन बोलेगा? उधर उतना पढ़ के नहीं होगा। पूरा बोलना पड़ेगा। there are 6 इसके अंदर मैं बोली थी जावाटी पॉइंट से करो ये चीज, या तो फिर तुम लोग टॉप कमांड इससे भी कर सकते हो, रेड हैट की साइड से। रेड हैट वहां पे भी अच्छा दिया है। नाइस, री नाइस, नाइस एंड री नाइस, दोनों में क्या फर्क है? नाइस और री नाइस के अंदर? प्रायोरिटी चेंज करेगा। प्रायोरिटी का रेंज पता है? पोर्ट नंबर आते हैं। ओके, मुझे बता हाउ टू चेक कनेक्टिविटी बिटवीन टू सर्वर। सर्वर का कनेक्टिविटी पिंग एंड योर आईपी एड्रेस। ऐसे से जैसे भी समझा। होस्ट नेम कैसे चेंज करते हैं? होस्ट नेम देखते कैसे? होस्ट नेम चेंज परमानेंट चेंज के लिए सिस्टम सीरियल होस्ट नेम, सेट होस्ट नेम, सेट होस्ट नेम, होस्ट नेम सेट केला नवीन होस्ट नेम नाव टाकायचं। पोर्ट नंबर पता है? तुम्हारे चेकलिस्ट में दिया है ना पोर्ट नंबर, बताओ। SSH का 22। हाँ सर, मैं क्लास देख रहा था। मेरा अभी थोड़ी देर में हो कितने जाएगा, टाइम में? 10-15 मिनट में। ठीक है, मैं दूसरा देख लेता हूँ। जान लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बोलो। SSH और SCP का 22। हाँ, और HTTP का 80 होता है, FTP का 21। HTTP का 80 होता है। तो HTTPS का क्या होता है? 444
क्या 4? 443 उसके बाद टेलनेट 23 FTP का 21 21 और 20। ए तुम लोग ये ना नोट डाउन करो भाई, ये पूछते हैं मैं पहले ही बोल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हाउ टू चेक आईपी एड्रेस। कैपिटल है फर्स्ट नेम हाइफन कैपिटल आई, उसके बाद और अल्टरनेटिव बताओ रे, इंटर क्या बताए। होस्ट नेम कैपिटल आई, इफ कॉन्फिग है ना वो बताओ, फिर IPR IP स्पेस R। स्मॉल है ना क्रॉन जॉब समझा ना। शेड्यूलर जॉब शेड्यूलर हाउ टू चेक मेमोरी यूसेज। दिया फ्री हाइफन H हाउ टू चेक साइज ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्टरी। DU disk usage. DU happen SH और डायरेक्टरी नाम सारी का आएगा, सबका मिलाकर आएगा। कल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे सब आ रहे हैं तुम लोग को? वो एक क्वेश्चन समझा नहीं, वाला क्वेश्चन है ना। हाँ।